हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पिछले सेशन में हमने कंसेप्ट किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन के। आज ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको सेम क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास there are 119 students in which number of girls are 51। ठीक है गाइस, तो इससे हम लिख लेते हैं कि 119 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर गर्ल्स कितनी है, 51। तो गाइस अगर 51 गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग कौन हो जाएंगे, बॉयज़। ठीक है, तो 119 में से 51 चले गए तो बॉयज़ कितने बचते हैं, 68। ठीक है गाइस, ये इतना तो क्लियर ही है। ठीक है, तो ये हम साइड में रख लेते हैं, हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े। तो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ आर 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ क्लास आर 45 kg। देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। ठीक है गाइस, तो कल हमने जो कंसेप्ट किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, जो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं ए, बी एंड सी, ये सभी एक ही यूनिट की होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग रेशियो आती है। ठीक है, और सी जो है वो ए और बी के बीच में लाया करता है। मतलब सी अगर ए से छोटा है तो बी से बड़ा होगा, अगर सी बी से छोटा है तो ए से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे ए अगर बड़ा है तो ए माइनस सी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल ले लेते हैं। तो बॉयज़ का एवरेज कितना दिया हुआ है, 60। गर्ल्स का एवरेज हमें नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन मार्क ले लिया। ठीक है, और एवरेज वेट ऑफ क्लास कितना दिया हुआ है, 45। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि 60 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे 45 से कम ही होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो 60 में से 45 गया तो कितना आता है, 15। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमारे पास बॉयज़ की नंबर ऑफ बॉयज़ 68 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 51 है। तो अगर हम इसकी रेशियो निकाल लें तो ये 17 की टेबल में जाता है, 17 थी दैट 51 एंड 17 फॉर द 68। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, 4:3 आ रही है। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो ठीक है, तो हम क्या कर देखेंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/3 यानी कि 5। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 यानी कि 20। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20। ठीक है गैस, तो अब हमें पता था कि यहाँ पे 45 से कम होगा, क्योंकि एक जगह बड़ा होता है और एक जगह कम होता है जितनी भी वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कम होगा तो हम क्या करेंगे, 45 - 20। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, 25। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख दें एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 25। ठीक है गाइज, एक चीज़ और, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया कि मैंने कैसे किया है, तो आपको इसके लिए
ऊपर यहाँ पे आई का आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, आपको एक बार वो कंसेप्ट देखना होगा, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक्स है। इन मेथड से हम बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको कंसेप्ट देखना होगा, अगर आपने अब तक नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच रेशियो मिल्क एंड वाटर शुड बी मिक्स्ड so that after selling the mixture at ₹27 per kg milkman get 50% प्रॉफिट, ठीक है गैस। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास मिक्सचर गिवन है मिल्क एंड वाटर का, या वाटर हमें कहीं भी यूज़ करना है, तो वाटर की कॉस्ट प्राइस हमेशा जीरो लेते हैं, क्योंकि वाटर कहीं से हम खरीद के नहीं लाते, और वाटर कोई भी खरीद के नहीं लाएगा, ठीक है। अगर उसे मिक्स करना है तो वो अपने घर से ही किसी की टैप, अपने किसी टैप ओपन करेगा और वाटर वहाँ से लेकर वो मिक्स कर देगा, ठीक है। उसकी कॉस्ट जीरो लेते हैं हम हमेशा, ठीक है, वो गिवन नहीं होती। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मिल्कमैन ने क्या किया, वाटर और मिल्क को मिक्स कर दिया और उस मिक्सचर को ₹27 पर केजी के हिसाब से बेचा, और जब उसने 27 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा तो मिल्कमैन को 50% का प्रॉफिट हुआ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज ₹26 पर केजी, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, उसने किस रेशियो में मिक्स किया। तो गाइस इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क ₹26, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, वाटर की कभी गिवन नहीं होती, वो हमें इज्यूम करनी होती है कितनी, 0, ठीक है गैस। तो इसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करके जो भी मिक्सचर आया, जब उसको उसने सेल किया, सेल कितने में किया उसने, ₹27, ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 50% का। तो गाइज एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट्स हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे तो दो तो कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %, ठीक है। तो इसको निकालते हैं कॉस्ट CP को। SP हमारे पास कितना गिवन है, 27 इंटू में 100 और 100 प्लस प्रॉफिट %, प्रॉफिट कितना है 50 का, तो यहाँ कितना आ गया 150, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2, ये 3 1 3 and 3 9 27, राइट। तो हमारे पास CP कितनी आई, 9 to 2 18। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हमारे पास कितना आया, 18, ठीक है गैस। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ मैंने मिल्क ले लिया, यहाँ मैंने वाटर ले लिया। मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 26, ठीक है, और वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 0। और जब मैंने इनको मिक्स किया तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 18, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 18 एंड 26 माइनस 18 इज इक्वल टू 8। ये रेशियो आ गई, और रेशियो को जब हम कट करेंगे, कट रहा है क्योंकि ये 9:4, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 5:4. If income is increased by 20% and saving is decreased by 10%, then the calculate percentage change is expenditure. ठीक है गाइस, तो इसको करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है हमारे पास इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो हमारे पास इसी में क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन है, इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सेविंग इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो हम यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, सॉरी इनकम तो हमारे पास मिक्सचर आता है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेविंग इज डिक्रीज बाय 10%, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10, क्योंकि परसेंट है तो परसेंटेज में ही चलेगा अब सारा, परसेंट एंड परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -10। एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, हमें एक्सपेंडिचर एक्चुअली निकालना है। ठीक है, और हमारे पास इनकम गिवन है, इनकम इंक्रीज हो रही है 20% से, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 -10, जब दो बार माइनस आता है तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस आने के बाद क्या आ जाएगा, 20 + 10 = 30। तो एक्सपेंडिचर कितना रहा है, 30 रेशियो। अब हमें ये नहीं पता था तो इसको हम यही लिख देते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का हमें रेशियो गिवन था 5:4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5:4 लिख लिया। अब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, एंड 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 4 24। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 30/5 6, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 4 24, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 24। तो गैस अभी हमने क्या किया था, ये छोटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से ये छोटा था ना, तो यहाँ पे 20 से बड़ा होगा, तो बड़ा होने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 20 + 24 कितना होता है, 44। तो ये हमारा हमसे पूछा क्या होता, कैलकुलेट परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, 44%। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया हो अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, अ मिल्कमैन एड्स 500 ml ऑफ वाटर टू ईच लीटर ऑफ मिल्क इन अ कंटेनर। मतलब कंटेनर के अंदर क्या करता है, जितना भी लीटर मिल्क था उसका आधा पानी डाल रहा है, क्योंकि 500 ml है, यानी कि 500 ml कितना लिख लूँ मैं, 1/2 लीटर लिख लूँ, आधा लीटर वाटर ऐड करेगा 1 लीटर मिल्क में। ठीक है, तो मैं इसकी क्वांटिटी अगर लिखूँ तो 1:2 आ रही है, इतना कर रहा है ना वो। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर है कि वाटर 1 है तो मिल्क यहाँ पे 2 है इनिशियल स्टेज पे। ठीक है गाइस, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ही सेल 30 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द कंटेनर एंड एड्स। उसने 30 लीटर मिक्सचर सेल कर दिया इस वे में 1 और 2 की रेशियो में। उसके बाद उसने क्या किया, रिमेनिंग मिक्सचर में ऐड कर रहा है 10 लीटर ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 11:5। तो
तो फाइनल मिक्सचर में रेशो क्या हो गई 11:5 किसकी, मिल्क एंड वाटर की। ठीक है, अब फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हमें मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेट कर लेता हूँ इनिशियली मिल्क मेरे पास सपोज करो 100x है, तो वाटर कितना हो जाएगा, इसका आधा था, तो हमने क्या किया 50x कर लिया। ठीक है, मिक्सचर के अंदर इनिशियली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिल्क एंड वाटर ले लेते हैं। मिल्क 100x था, वाटर उसका 50x था। ठीक है, तो गैस उसके अंदर उसके बाद क्या हुआ, 30 लीटर उसने बेच दिया। तो 30 लीटर के अंदर जो बेचा होगा उसके अंदर 20 लीटर मिल्क होगा और 10 लीटर वाटर होगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 100x हमारे पास मिल्क था जिसमें से 20 लीटर उसने बेच दिया, और 50x वाटर था जिसमें से 10 लीटर उसने बेच दिया, क्योंकि 30 लीटर उसने बेच दिया तो 30 ऐसे ही बना, 20 और 30, 20 या 10 तो 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग मिक्सचर के अंदर उसने 10 लीटर मिल्क ऐड किया। तो मिल्क ऐड किया तो हमने 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, वाटर पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अब ये वाली रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है, फाइनल रेशियो 11/5 यही आ रही है। ठीक है, तो हमें अब निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × 100 कितना होता है, 500x माइनस 5 20 द 100 लीटर। लीटर को काट देता हूँ फिलहाल, एक न्यूमेरिक सी वैल्यू ले लेता हूँ, 5 × 10 50। ठीक है, इज इक्वल टू 11 × 50 550 x एंड 11 × 10 110। राइट, तो अब हम क्या करूँगा यहाँ पे 550x, ये 500 को वहाँ ले जाऊँ तो कितना होता है 50x, क्योंकि 550 माइनस 500 50x हो गया। 110 को मैं इस साइड ले आऊँगा, 110 पहले -100 और +50 को अगर मैं करूँ तो यहाँ पे -50 आ रहा है, -50 और यहाँ पे 110 को इस साइड ले आऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कहते हैं 160 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 160/50 ठीक है गाइस एक्चुअली शायद मैं यहाँ पे कुछ गलती कर गया हूँ, यहाँ पे -100 + 50 है तो यहाँ पे -50 आएगा, -50 और यहाँ से -110 था, इस साइड आके +110 हो जाएगा, तो -50 + 110 = 60 होता है, तो 160 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 6/5। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनिशियल क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे क्या लिख लूँ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने कितना सपोज किया था 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी है 6/5, तो 5 × 5 520 दिस एंड 20 × 6 120 लीटर। तो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई 120 लीटर। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा। जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि एक बार वो कंसेप्ट देख ले, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।